नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से यूपी की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन दूसरी ही तरफ दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, रामपुर और खतौली। रामपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन खतौली में रालोद चुनाव जीतती हुई नजर आई। बीजेपी ने इन चुनाव से पहले ही साफ तौर पर कहा था कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर पाई, यहां पर कमल खिलते हुए नजर आया। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना उम्मीदवार बनाए गए, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 10 बार विधायक रहे आजम खान के फैसले के मुताबिक आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। अब दावे यहां पर अनेकों किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि आजम खान जिस तरीके से फैसले लेते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम के लिए यहां पर साजिशें रची गई थी, ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा तो बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हुई नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मायावती ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा इन तीनों ही उपचुनाव में, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने जब नतीजे देखने के बाद जो ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा और बीजेपी की यहां पर मिली भगत रही, क्योंकि बीजेपी ने रामपुर में चुनाव जीता और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं आजम खान को लेकर कि आखिरकार आजम खान का अगला फैसला क्या कुछ हो सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे, न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती का झुकाव कहीं ना कहीं आजम खान की तरफ देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ दावा यह किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग ये की गई कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक बार फिर से उपचुनाव रामपुर में होने चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मायावती आजम खान के प्रति काफी ज्यादा नरम दिल यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। दीपक, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्या मायावती यहाँ पर उन्हें प्रस्ताव दे सकती हैं? क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, उन चुनाव पर यहाँ पर वह जरूर ध्यान दे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उनके साथ धोखा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत नजर आई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दीपक? क्या वाकई में यहाँ पर बसपा की तरफ से प्रस्ताव मिल सकता है आजम खान को? क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा सीतापुर जेल में जब वह बंद रहे थे तो उन्हें तमाम पार्टियों ने यहाँ पर प्रस्ताव दिया था, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस हो, चाहे यहाँ पर AIMIM क्यों ना हो, उनकी तरफ से तो यहाँ पर उनको पत्र तक भेज दिया गया था। तो बसपा की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल सकता है आजम के लिए? देखिए, अगर मायावती की बात करें तो वो भी अपनी वापसी की ओर देख रही हैं और आजम खान को भी अपनी वापसी की ओर देखना है। अगर आजम खान के ऊपर जो लगे मामले हैं उस पर अगर कोई एक्शन लेकर अखिलेश यादव उन एक्शन को जल्दी नहीं सुलझाते, जैसे पिछली बार कपिल सिब्बल को आए करके सारे मामले रफा दफा करा दिए थे, जैसे चुनाव जीत गए थे, उनके लिए एक बड़ा तोहफा था कि आजम खान पर लगे सभी आरोप अखिलेश ने अपने वकीलों के साथ मिलकर यहाँ पर आगे सोल्व कराए थे। और कपिल सिब्बल को बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव लड़वाया गया था निर्दलीय तौर पर। तो ये सारी खबरें थी। वहाँ पर एक ऐसा हुआ लेन देन का मामला था कि अखिलेश के लिए कुछ कपिल सिब्बल ने काम किया, तो कपिल सिब्बल ने बदले में आजम खान को रिहा करवा दिया था। लेकिन अब सवाल बात रिहाई का नहीं है। आजम खान जेल की सलाखों के बाहर भी है, लेकिन उनके लिए एक नरक सा बना दिया। ना वो चुनाव लड़ सकते हैं, ना चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जो शख्स पिछले 50 साल से राजनीति से जुड़ा रहा हो वो वोट तक नहीं डाल सकता। उसके लिए सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती होगी। उसके बाद अपना गढ़ गवा दिया, लोकसभा चुनाव, रामपुर का विधानसभा चुनाव, और उसमें जीत किन किन नेताओं की हुई जिनको ज्यादा कोई जानता भी नहीं था। आकाश सक्सेना की बात कर ले, घनश्याम लोधी की बात कर ले, बीजेपी का दाव था, वहां पर उनका दाव काम भी आया। बात आ रही बसपा के साथ जुड़ने के आजम खान के, तो बसपा के साथ जुड़ने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें मायावती की, उनके अपने ही नेता साथ छोड़ रहे हैं, उनके नेता साथ छोड़कर बीजेपी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मायावती सही समय पर यूपी की सियासत से जुड़े कोई फैसले नहीं ले रही। मायावती को यूपी में एक बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही जगह अखिलेश यादव ने ले ली। हमेशा ही एक ना एक ऐसी पार्टी होती है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, और एक ऐसी पार्टी होती है जिसको कवर अप करने के लिए दूसरी पार्टी अपने साथ नेताओं को जोड़ रही होती है, अपने साथ पार्टियों को जोड़ रही होती है। तो पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ बसपा वो किरदार निभाती थी, लेकिन अब समाजवादी वो किरदार निभा रही है। अगर आजम साथ छोड़कर बसपा की तरफ जाते हैं तो बसपा के विधायक अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं तो आजम वहां जाकर क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी शर्त देखें तो आजम खान के अभी हाल ही मीडिया प्रवक्ता ने बात कही थी कि अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए मुझे आजम खान ही बोला करते थे कि आप अखिलेश के खिलाफ ये बातें बोलो कि कपड़े से बू आती है, जो कुछ ही मामला था। तो ये सारी अगर बातें थी तो आजम अखिलेश के बीच नाराजगी हो सकती है और वो सोल्व भी हो
सकते हैं। और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष, नेता का विपक्ष का चेहरा जो शिवपाल यादव वो मौजूद हैं। जैसे मुलायम के कहने पर आजम शिवपाल जैसे बड़े नेता रुके थे, वैसे शिवपाल के कहने पर आजम खान की बात कर ले या तमाम और बड़े नेताओं की बात कर ले, वो रुके रह सकते हैं। तो आजम का बसपा की ओर जाना बहुत कयासबाजी हो सकता है, बहुत जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव वो लड़ नहीं सकते। अपने परिवार को किसी को आगे करेंगे तो लोकसभा में कोई आगे करेगा नहीं उन्हें। रही बात विधानसभा की या नगर निकाय की, तो नगर निकाय उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और उसके बाद विधानसभा एक अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी इन सब के बीच कोई और समीकरण नहीं बनना है। आज हमारा एक और सवाल रहेगा दीपक कि आजम खान की जो विधायकी रद्द की जा चुकी है, हेट स्पीच मामले में वह फंसे हुए हैं। अब देखा जाए तो आकाश सक्सेना विधायक के तौर पर अब निर्वाचित हो चुके हैं। अब बात यहाँ पर आती है आजम खान के भविष्य पर। तो आखिरकार आजम खान का भविष्य क्या कुछ हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, आजम खान का भविष्य अगर बात करें, 9 साल तो विधायकी गई हुई है उनकी, और उसके बाद अगर बात करें तो उनको अपना भविष्य नहीं बल्कि अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहिए। क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर वो खड़े हैं उनकी तबीयत आए दिन खराब रहती है। आपने देखा होगा जेल की सलाखों के बाहर आए तो अस्पताल पहुंच गए थे, और बीच में भी कुछ अस्पताल जाने की खबरें थी। जिस दिन मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, पार्थिव शरीर देखने के लिए सफाई पहुंचे तो व्हील चेयर पर पहुंचे थे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि राजनीतिक मंचों पर जाना, वहाँ पर भाषणबाजी करना। शायद ये आखिरी मंच था जहाँ पर आजम खान इतनी तेज हुंकार भर रहे थे। अगली बार इतनी तेज उनकी हुंकार सुनने को मिले या ना मिले। तो राजनीतिक सफर उनका अच्छा रहा, अभी तक सब कुछ सही था, बस ये विधायकी के लास्ट में बहुत दिक्कत दिया। जेल जाना भी राजनेताओं के जीवन से जुड़ा ही रहता है, लेकिन विधायकी छिन जाना और वोट न डालना ये थोड़ा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद अपने परिवार में से बहू सिद्रा हो गई और बेटे अब्दुल्ला, इनके लिए कुछ करना होगा, वरना तंजीम फातिमा की उम्र भी इनके बराबर ही है। उनके लिए कुछ करते हो शायद उतना फायदा न दे, लेकिन अगर बहू और बेटे के लिए कुछ कर देते तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो अबरार से हम यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर आजम खान के लिए मायावती जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है, उन्होंने सपा और बीजेपी पर निशाना साध दिया, एक तरीके से साजिश का वह नाम दे रही हैं। तो आपके मुताबिक अबरार, यहाँ पर आप इस जो राजनीतिक संग्राम इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है यूपी की सियासत में, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दरअसल रामपुर सीट पर जो हार मिली है समाजवादी पार्टी को, उस हार को कई तरीक़ों से और कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा जो है तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि उस सीट पर हारना समाजवादी पार्टी के लिए और साथ ही आज़म खान के उस सियासी कद पर एक सवाल या निशान लगाता है। क्योंकि आज़म खान लगातार कई आप कह सकते हैं दशकों से उस सीट पर अपने कब्ज़े को बनाए हुए थे, लेकिन आखिरकार पहले तो वो लोकसभा चुनाव हारते, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि पार्टी के भीतर ये चर्चाएं अब हो रही, क्या आजम खान को उस तरीके से तरजीह अखिलेश यादव के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन पर गाय बगाए ये भी आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट पर सारी तवज्जो दी थी और रामपुर सीट उनके जहन में था ही नहीं, और वो सीट पूरी तरीके से आजम खान के हवाले कर दी गई थी। आजम खान ने अपने हिसाब से वहाँ पर चुनाव प्रसार वगैरह करवाया, लेकिन उनके हक में, उनके समर्थन में किसी तरीके से वो तमाम फैसले आते हैं। आपके मुताबिक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, क्या वाकई में आजम खान की विधायकी तो जा चुकी है, लेकिन अब उनको अपने खेमे में रखने में वह कामयाब साबित होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि शिवपाल यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा स्तंभ है इस पार्टी का, यादव कुनबे का। तो आपके मुताबिक क्या लगता है, क्या इस बिखराव को वह समेटते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, आजम खान के सियासी करियर पर एक सवाल तो लग ही गया है, क्योंकि जो नेता अपने उस खास क्षेत्र में जीत करके नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में उनके कद को एक झटका ज़रूर लगता है। हालांकि पुराने नेताओं में वो शुमार किए जाते हैं, समाजवादी पार्टी के आप कह सकते हैं फाउंडरों में उनका नाम गिना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव चाहेंगे कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को अगर जोड़े रखना है तो आजम खान को उस तरीके से पार्टी में बनाए रखना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर अबरार और दीपक ने अपनी बात रखी कि आखिरकार आजम खान के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ देखने को मिल रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर आजम खान के लिए क्या कुछ फैसले होंगे सपा की तरफ से। महासचिव के तौर पर उन्होंने अहम जिम्मेदारियों को संभाला है। पार्टी में किस नेता की एंट्री होनी चाहिए, ये फैसले आजम खुद लेते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आजम खान के लिए क्या कुछ यहाँ पर विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव और नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। यहाँ तक कि बसपा भी अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि मायावती नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने वाली हैं। साल 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर मायावती की रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर विपक्ष पूरा एकजुट होता हुआ नजर आएगा या फिर मायावती विपक्ष से हटकर, एकजुटता से हटकर अलग तरीके से रणनीतियां बनाएंगी। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।